हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज जेईई मेंस 2016 का फिज़िक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये क्वेश्चन एक लॉज ऑफ मोशन प्लेन का एक मिक्स क्वेश्चन है। और इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और क्वेश्चन ये बोलता है कि एक पॉइंट पार्टिकल है जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे मूव करता हुआ आएगा। पी क्यू पॉइंट एंड देन क्यू आर कवर करेगा और लास्ट पॉइंट आर है। पी पॉइंट इज़ एट द हाइट ऑफ 2। और यहाँ पे इन लोगों ने दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो उन्होंने बोला कि क्यू आर ढूंढिए, और दूसरा उन्होंने पूछा है कि कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू क्या है। चूँकि ये सरफेस पी क्यू आर एक रफ सरफेस है, तो इट मस्ट बी हैविंग सम वेरी गुड कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन विच वी नीड टू फाइंड आउट। इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी इन्होंने हिंट दी हुई है कि एनर्जी इज लॉस्ट बाय बॉल ओवर द पार्ट पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ट्रैक आर इक्वल टू ईच अदर। Okay, and no energy is lost when it is moving and it is changing direction from PQ to QR. तो आपका सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो आपकी बॉल नीचे की तरफ आ रही हैं उसके आप कंपोनेंट बनाइए। एम जी इस तरफ, एम जी कॉस थीटा इस तरफ, एम जी साइन थीटा इस तरफ, एंड एन। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो हमें पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। इसकी हाइट 2 दी गई है, एंगल 30 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा पी क्यू है। पी क्यू की वैल्यू बच्चों आप ढूंढ सकते हो पी अपॉन साइन 30 करके। पी क्या है? हाइट 2, और हमारा पी क्यू 4 आ जाता है। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट, चूंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस नहीं दी हुई थी, डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन की फाइंड आउट क्यू आर इन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट क्यू आर फर्स्ट। ठीक है, क्यू आर के लिए मैं यहाँ पर ये जो उन्होंने लाइन लिखी है एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल ओवर द पार्ट पी क्यू एंड क्यू आर, इसकी मदद लेने जा रही हूँ। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, राइट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही हैं एफ के, और अपना पी क्यू दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका एफ के लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। और एफ के 1, और इसको मैं एफ के 2 लिख देती हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी क्यू आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो दिया गया है। अब एफ के 1 क्या होगा? म्यू एन 1 इंटू पी क्यू, और एफ के 2 विल बी म्यू एन 2 इंटू क्यू आर। अब आप बोलेंगे कि N1 और N2 को अलग क्यों लिया गया है बच्चों? क्योंकि N1 जो है यहाँ पर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो यहाँ N1 होगा एम जी कॉस थीटा इंटू पी क्यू, और N2 में बॉल जो है वो सीधे सरफेस पे आ गई है, तो यहाँ पर mg और इसका नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ होगा। सो मैं N2 की जगह पे सीधे mg लिखूँगी इंटू QR लिखूँगी। mg और mg मेरा कट जाएगा, और यहाँ से म्यू की भी वैल्यू कटेगी, और मैं QR बहुत आसानी से ढूंढ सकती हूँ। QR इज इक्वल टू पी क्यू कॉस 30। ठीक है, क्यू आर हमने ऊपर ही ढूंढा था 4, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये मेरा आंसर 2√3 क्यू आर के लिए आता है। बट अवर बिग जॉब इज़ डन राइट नाउ। पहले तो मुझे ये देखना है कि म्यू कैसे ढूंढा जाए। वेयर एम जी एच यहाँ पे एनर्जी स्टोर थी, ठीक है, एम जी एच एनर्जी यहाँ पे स्टोर थी जो कि डिवाइड हुई है दो हिस्सों में, दिस वन एंड दिस वन। तो एनर्जी डिवाइड हुई है, तो अगेन वी आर गोइंग टू राइट म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू जो पी क्यू वो ट्रेवल कर रही है, प्लस म्यू एम जी क्यू आर, राइट। अब जहाँ जो कर सकता है एम और जी सब में कटेगा, एम जी कट जाएगा, एम जी कट जाएगा। बाकी हमारा मेन पर्पस है म्यू को ढूंढना। हाइट जो है वो 2 दी गई है क्वेश्चन में, म्यू को कॉमन निकाल लो, और अंदर रहेगा कॉस थीटा इंटू पी क्यू, और यहाँ पर रहेगा क्यू आर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। 2 डिवाइडेड बाय, देखो कॉस थीटा कितना होता है, यहाँ पे कॉस 30 है, और पी क्यू की वैल्यू 4 है, प्लस क्यू आर की वैल्यू अभी हमने ढूंढी, दैट इज 2√3, दैट इज गोइंग टू गिव यू म्यू। सो लेट्स सॉल्व दिस। कॉस 30 इज √3/2, और ये 4 है प्लस 2√3। ठीक है, तो ये हमारा कटा
और दिस इज़ गोइंग टू बी 2√3 प्लस 2√3। ठीक है, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 कॉमन एंड दिस विल बी 2, सो 2 का 2 जो है वो निकलेगा और हमारा आंसर फाइनली 1/2√3 आ जाएगा एंड दैट वाज द एक्चुअली राइट आंसर। ओके, गुड बाय।